अगर 6 से 7 दशक तक इस तरीके से दबाया जाएगा, जो लोग पैलेस्टीनियन थे उनका ही टेरिटरी था, वहां उनको हटा के इजराइल जैसा एक देश बनाया गया और उसके बाद ग्रेजुअली इजरायली ऑक्यूपेशन जो टेरिटरी पैलेस्टीन को अलॉटेड था उसमें बढ़ता गया। तो उसके खिलाफ जब लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस पर दमन हो ही रहा है और अभी उसका बहाना देके बेसिकली एक तरीके से एक पूरे देश को खत्म करने की जो पहल जारी करी है इजराइल ने, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और तुरंत वहाँ पे जो बॉम्बिंग है उसको रोका जाए, उसके खिलाफ इंटरनेशनल एफर्ट पूरे लिए जाए। In Palestine, the injustice that's happening, we are here to support that. That is stop bombing Gaza and everything. हूँ आयशा से हूँ। हम यहाँ पर शामिल हुए इस बात को कहने कि फिलिस्तीन की जनता पर जिस तरीके से बम गिराए जा रहे हैं, हमास का हवाला देकर जिस तरीके से फिलिस्तीन के पिछले 75 साल के ऑक्यूपेशन को जस्टिफाई किया जा रहा है, लगातार लोगों को मारा जा रहा है। हम लोग यहाँ पर कहने आए हैं कि फिलिस्तीन की आजादी, फिलिस्तीन की जनता की आजादी हमारी मांग है और ये जो जंग आज चल रही है ये हमारी मांग है। तो पूरे विश्व की जनता, भारत की जनता फिलिस्तीन के संघर्ष के साथ खड़ी है। इस बात को कहने कि इस जंग को रोका जाए और फिलिस्तीन को अपना जो डिजर्व लैंड है, जो उनका होमलैंड है, वो उसको मुहैया हो और जो वहाँ के लोगों की, जहाँ पे पता चल रहा है हजार बच्चों की जान जा चुकी है, उन बच्चों के लिए, तमाम मासूमों के लिए हम लोग यहाँ पर हैं अमन की मांग करते हुए और इजराइल के इस ऑक्यूपेशन के खिलाफ, इजराइल को फिलिस्तीन से, इस ज़ायोनिस्ट हमले को फिलिस्तीन से खत्म करने की मांग को लेकर हमास एक संगठन, फिलिस्तीन ने अलग अलग तरीके से कई बार रेजिस्ट किया है। जब फिलिस्तीन में सेक्युलर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस थे तब भी उन पर इसी तरीके से बमबारी थी। ये बमबारी नई नहीं है। तो फिलिस्तीन की जनता अपनी आजादी की मांग अगर कर रही है और उस पर हमास के हवाले से हमला किया जा रहा है, यहाँ पर हमास कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता। फिलिस्तीन की जनता पिछले 75 साल से एक ऑक्यूपेशन में जी रही है। उस ऑक्यूपेशन को रिकॉग्नाइज करिएगा तो उसके आगे तमाम तरह की बात संभव है। अमेरिका ने इजराइल को हमेशा से बढ़ावा दिया और हमेशा से बनाया है इजराइल को। जो बाइडेन का पुराना स्पीच कहता है कि अगर इजराइल नहीं होता तो हमें इजराइल बनाना पड़ता, ये जो बाइडेन ने कहा था और यही आज हो रहा है। अमेरिका के मदद से ही आज इजराइल जिस तरीके से फिलिस्तीन की जनता पर पिछले 75 साल से हमला कर रहा है, वो अमेरिका, यूके और नेटो की मदद से हो रहा है। In solidarity to the Palestinian people who are suffering from the terrorist attack of Israelis for consecutive 9 days in their country. They have lost their homes, they have lost everything, and this is not just a war. This is a continuous genocide happening for more than consecutive 17 years. The student unity of Delhi University have gathered here in solidarity, in extending solidarity to the Gaza, to the survivors of the Gaza. इनजस्टिस हो रहा है ना गाजा में, इसराइल की तरफ से वन साइड का अच्छा हो रहा है कि बॉम्ब जस्ट लाइक जीनोसाइड हो रहा है कि गाजा में सिर्फ वन साइड का अच्छा हो रहा है, वहाँ पर कम्प्लीटली इनजस्टिस हो रहा है। वहाँ पर सिर्फ दमन नहीं बोलेंगे, एक तरीके से एक पूरे देश के जो जनता है, ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि हर 15 मिनट में एक पैलेस्टीनियन इंसान जो है गाजा में मारा जा रहा है। इस तादाद पे आज वहाँ पे कत्ल किया जा रहा है लोगों का और उसके खिलाफ पूरी जो दुनिया भर में एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ये बस हमास का टेररिज्म खत्म करने के लिए किया जा रहा है। हमारा ये कहना है उल्टी तरफ से कि एक एरिया को अगर 6 से 7 दशक तक इस तरीके से दबाया जाएगा, जो लोग पैलेस्टीनियन थे उनका ही टेरिटरी था, वहां उनको हटा के इजराइल जैसा एक देश बनाया गया और उसके बाद ग्रेजुअली इजरायली ऑक्यूपेशन जो टेरिटरी पैलेस्टीन को अलॉटेड था उसमें बढ़ता गया। तो उसके खिलाफ जब लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस पर दमन हो ही रहा है और अभी उसका बहाना देके बेसिकली एक तरीके से एक पूरे देश को खत्म करने की जो पहल जारी करी है इजराइल ने, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और तुरंत वहाँ पे जो बॉम्बिंग है उसको रोका जाए, उसके खिलाफ इंटरनेशनल एफर्ट पूरे लिए जाए।